इस पार्ट में आपको बताने वाला हूं कि आप अपने सीपीयू के अंदर से मदरबोर्ड को कैसे निकाल सकते हैं, कैसे ओपन कर सकते हैं। मदरबोर्ड को ओपन करने से पहले आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि इससे जितने भी आपके केबल कनेक्टेड हैं बोर्ड से, वो सारे पहले आपको रिमूव करने हैं और उसके बाद में ही आपको मदरबोर्ड निकालना है। तो यहाँ पे कुछ वायर हैं जो कि आपके कैबिनेट से, यानी ये वाली कैबिनेट से, जैसे मैंने आपको पहले पार्ट में बताया था, इस कैबिनेट के आगे जो फ्रंट पार्ट है उसमें आपके यूएसबी केबल, माइक, आपकी दोनों लाइट्स होती हैं, रीसेट का बटन होता है और पावर बटन होता है। ये सारे जो वायर हैं ये अलग से कैबिनेट के साथ में कनेक्टेड रहते हैं, ताकि जब भी आप ये बटन प्रेस करें तो आपका जो सीपीयू है वो ऑन हो जाए। तो वो पार्ट भी आपके मदरबोर्ड से ही कनेक्ट रहते हैं। अब इन केबल को हम एक एक करके निकाल लेते हैं ताकि हम मदरबोर्ड को आसानी के साथ में ओपन कर पाएँ। तो ये हमने यहाँ पर निकाल लिया ऑडियो और यूएसबी वाला पूरा पार्ट, तो हम अलग रख लेंगे। यहाँ पे आपको जो दो केबल ये दिख रही हैं, ये हैं आपके हार्ड डिस्क ड्राइव के लिए, जो मैंने आपको बताया था साटा केबल होती हैं। तो इनको भी हम यहाँ से डिटैच कर लेंगे। ये दोनों केबल भी हमने अलग निकाल ली। इसके बाद में यहाँ पे ये जो पूरा सेक्शन है ये आगे की सप्लाई के लिए दिया गया है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि रेड लाइट जलती है, ग्रीन लाइट जलती है, रीसेट का बटन होता है। तो ये जो पूरा आगे वाला फ्रंट पैनल है उसके पूरे वायर्स आपको यहाँ पे एक साथ में मिल जाएंगे। आप देखो इनके ऊपर लिखा भी हुआ है, अगर आप गौर से देखोगे, मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाऊंगा, तो आप देखोगे यहाँ पे लिखा है HDD LED। इसके बाद में यहाँ पे दूसरे वाले पे लिखा है पावर LED, तीसरे वाले पे लिखा है पावर SW, यानी ये जो कनेक्शन है ये आपके जो मेन पावर सोर्स होता है उसके लिए होता है। और यहाँ पे लिखा है रीस्टार्ट SW, यानी ये जो वायर होता है ये आपके रीस्टार्ट बटन के लिए दिया गया होता है। तो ये आप समझ के होंगे कि सारे वायर आपके जो कैबिनेट है उसके साथ में कनेक्टेड है। तो इनको भी हम अलग हटा के रख लेते हैं। अब जो नीचे हमारे पास बचा है, एक बार हम ध्यान से देख लेंगे। मदरबोर्ड के साथ में और कोई कनेक्शन तो नहीं लगा है, तो कोई कनेक्शन नहीं है। अब एक एक करके आप देख रहे हैं कि कैबिनेट के अंदर यहाँ पे आपके जो स्क्रू हैं वो लगे हुए हैं। अब इन स्क्रू को एक एक करके हम यहाँ से खोलेंगे। तो हमने सारे पेज ध्यान से ओपन कर लिए हैं। अगर कोई भी रह गया हो तो आप अपने में एक बार फिर से ध्यान से देख लीजिएगा। अब बड़े आराम से आपको जो मदरबोर्ड है वो इस तरह से उठाना है और इस तरह से बाहर निकाल लेना है। तो अब हम कैबिनेट जो अब हमारी बची है वो ब्लैंक हो गई है। आपको एक बार फिर से मैं दिखा देता हूँ, ये देख लीजिए। अब कैबिनेट के अंदर कोई भी जो हमारे कंपोनेंट हैं सीपीयू से रिलेटेड वो नहीं बचे हैं। अब मदरबोर्ड को मैं आपको अलग से दिखा देता हूँ कि मदरबोर्ड में आपको क्या क्या चीज़ें यहाँ पे मिलेंगी। तो मैं ये जो कैबिनेट है खाली इसको हटा देता हूँ। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, अब ये हमारे पास हमारा मदरबोर्ड आ गया है। और जैसे मैंने आपको बताया था कि ये जो बड़ा सा फैन आपको दिख रहा है यहाँ पे, इस फैन के नीचे एक हीट सिंक लगी है जो कि सीपीयू के ऊपर कनेक्टेड है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस जगह पर हमारी रैम लगी हुई है और बाकी इसमें हमारा एक जो एक्स्ट्रा चीज़ है वो है सेल, जो हमें अलग से लगाना पड़ता है। अब सेल क्यों होता है, बहुत लोगों को नहीं पता होता है कि आपके कंप्यूटर के अंदर एक घड़ी चलती है जो बंद होने के बाद भी कभी उसका टाइम डिस्टर्ब नहीं होता, तो वो इस सेल की वजह से होता है। सीपीयू के साथ, आपके मदरबोर्ड के साथ में ये सेल यहाँ पे कनेक्टेड रहता है। अगर आपके कंप्यूटर की क्लॉक कभी गड़बड़ करती है, यानी टाइम उसका हमेशा सेट नहीं रहता है, तो वो इसी की वजह से होता है। तो इसको भी चेंज करना बहुत आसान है, मैं आपको बताऊंगा कैसे चेंज होता है। फिलहाल के लिए हम देखते हैं कि रैम यहाँ पे कैसे रिमूव होती है मदरबोर्ड से। तो सिंपल यहाँ पे आप देख रहे हैं कि रैम के लिए ये एक 2 स्लॉट इस बोर्ड में दिए गए हैं, और जो और थोड़े से कॉस्टली बोर्ड आते हैं उनके अंदर 4 स्लॉट होते हैं। तो यहाँ पे ये 2 पिन दी गई होती हैं। ये पिन आप बस ऐसे करके खोलेंगे और यहाँ से इस रैम को बड़े आसानी के साथ में ऐसे निकाल लेंगे। तो ये यहाँ पे आपकी जो रैम है ये रिमूव हो जाएगी। इसको भी हम अलग रख लेते हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपके मदरबोर्ड का जो सीपीयू है, जो ऊपर फैन लगा हुआ है, उसका एक कनेक्शन आपके बोर्ड में है। क्योंकि अब सारी चीज़ों को तो पावर मिल रही है, लेकिन फैन को पावर भी आपके बोर्ड से मिलती है। और यहाँ पे भी जो आपकी सप्लाई है, जो यहाँ पे आपने एक अभी पिन जो हमने निकाली है फैन वाली या बोर्ड को सप्लाई देने वाली, वही सप्लाई घूम फिर के इस फैन के लिए आती है। अब हमारे बोर्ड पर सिंपल आपको यहाँ पे सीपीयू स्लॉट दिख रहा होगा जिसमें हमारा माइक्रो प्रोसेसर लगा है। उसको रिमूव करने से पहले और बाकी सारी चीज़ों को जानने से पहले हम थोड़ा सा मदरबोर्ड के बारे में समझ लेते हैं कि यहाँ पर ये जितनी सारी स्लॉट्स दी गई हैं ये किस किस लिए दी गई हैं और इनका क्या काम है।
तो मैं थोड़ा सा मदरबोर्ड को टर्न करूंगा और आपको इस हिस्से को दिखाना चाहूँगा, जो हिस्सा आपको आपके सीपीयू के बैक पैनल के पीछे दिखाई देता है। ये सारा जो हिस्सा है ये बैक पैनल और आईओ कनेक्टर्स हैं। आईओ मीन्स इनपुट और आउटपुट कनेक्टर्स हैं। अगर आपसे कोई कहता है कि आईओ क्या होता है, तो आईओ मीन्स इनपुट और आउटपुट कनेक्टर्स। तो ये सारे वही कनेक्टर हैं जो आपको सीपीयू के बैक पैनल के पीछे दिखते हैं। यहाँ पे माउस और कीबोर्ड के लिए जो पुराने पीएसआई कनेक्टर आते थे वो हैं। आपका VGA कनेक्टर यहाँ पे आ गया, HDMI आ गया, USB आ गया। USB के 2 स्लॉट आपको नीचे और दिखेंगे। यहाँ पे आपका इंटरनेट वाला जो कनेक्टर रहता है वो आ गया। आपके स्पीकर और माइक के लिए कनेक्टर आ गए। इसके बाद में यहाँ पे ये जो आपको बड़ा सा स्लॉट दिख रहा है और ये 2 छोटे स्लॉट जो दिख रहे हैं, ये PCI स्लॉट्स होते हैं। यानी आपको अपने बोर्ड में अगर अलग से ग्राफिक कार्ड लगाना है तो आप कहाँ पे ऐड करेंगे, यहाँ पे ऐड करेंगे उसको। और ग्राफिक कार्ड का जो बाहरी हिस्सा है जिसमें आपके और कनेक्टर लगेंगे वो यहाँ पे लगेंगे। तो ये बोर्ड के पीछे आता है। इसके बाद में ये 2 छोटे कनेक्टर और दिख रहे हैं जिस पे आपको यहाँ पे अगर मैं जूम करके दिखाऊं तो आपको दिख रहा होगा PCI एक्सप्रेस स्लॉट 1 और स्लॉट 2, ये 2 स्लॉट हैं। अब PCI एक्सप्रेस 1 और एक्सप्रेस 2 स्लॉट क्या होते हैं कि अगर आपको और भी कोई कनेक्शन अपने बोर्ड के साथ में करना है तो आप इससे कर सकते हैं। तो आप ये समझ गए होंगे कि यहाँ पे एक्स्ट्रा अगर आपको कोई कंपोनेंट जोड़ना है, जैसे कि आपको एक SSD ड्राइव आती है उसके लिए कनेक्शन बनाना है, या आप गेमिंग PC असेंबल कर रहे हैं तो उसके लिए एक और एक्स्ट्रा कनेक्शन आपको अपने बोर्ड के अंदर चाहिए, तो आप वो यहाँ से ऐड कर सकते हैं। इसके बाद में ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ये है ऑडियो के लिए। अब ये ऑडियो के लिए कनेक्टर अंदर क्यों दिया गया है, तो ऑडियो के लिए कनेक्टर अंदर इसलिए दिया गया है कि ये जो कनेक्टर है ये आपके जो कैबिनेट होती है उसका जो फ्रंट पार्ट होता है वहाँ से एक ऑडियो केबल आती है जो यहाँ पे कनेक्शन बनाती है। इसके बाद में आपको यहाँ पे USB के पोर्ट दिखेंगे। ये दोनों पोर्ट आगे के फ्रंट USB के लिए दिए गए होते हैं। तो जो USB के वायर आते हैं वो यहाँ पे कनेक्ट होते हैं। तो बिल्कुल USB के बराबर में ये जो कुछ पिन्स आपको दिख रही हैं ये आपके फ्रंट पैनल के कनेक्शंस हैं, जिसमें कि आपकी हार्ड डिस्क की LED हो गई, आपके पावर LED हो गई। उसके बाद में आपका यहाँ पे जो पावर का बटन होता है, रीस्टार्ट का बटन होता है, वो सारे कनेक्शन यहाँ से जोड़े जाते हैं। तो इसके बराबर में ही आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा USB 3.0 जिस पे लिखा हुआ है, यानी आपका मदरबोर्ड USB 3.0 को सपोर्ट करता है, उसके लिए आप यहाँ से कनेक्शन लगा सकते हैं। अब इसी के बराबर में आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है SATA लिखा हुआ, यानी यहाँ पे आप अपने हार्ड डिस्क ड्राइव जिसके SATA कनेक्टर होंगे उनको आप यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। और इसके साथ में अगर आप अपने बोर्ड के साथ में अटैच कर रहे हैं SSD को तो वो भी आप यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। उसके साथ में अगर आपको लगाना है DVD ड्राइव तो वो आप यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। यानी कि जो भी SATA कनेक्टर वाले जितनी भी ड्राइव्स होंगे उनको आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद में जब आप आगे बढ़ेंगे इस तरफ तो आपको यहाँ पे दिखेगा 24 पिन वाला ATS पावर कनेक्टर। अब आपके मदरबोर्ड की जितनी भी पावर होती है वो यहीं से कनेक्ट की जाती है। स्टार्टिंग में मैंने आपको बड़ी सी चौड़ी सी केबल दिखाई थी, वो केबल यहीं से कनेक्ट होती है और बाकी सारे कनेक्शन इसी के साथ में यहाँ से बनते हैं। थोड़ा सा इसके ऊपर अगर आप आएंगे तो आपको ये 2 जो स्लॉट दिखेंगे ये हैं आपके मेमोरी स्लॉट। तो कुछ मदरबोर्ड्स में 2 होते हैं, कुछ मदरबोर्ड्स में 4 होते हैं। तो यहाँ पे जो आपकी रैम है वो फिक्स की जाती है। इसके बराबर में आप जैसे इसको थोड़ा सा घुमाएंगे तो यहाँ पे आपके CPU फैन का एक कनेक्टर आपको मिल जाएगा। तो CPU का जो फैन होता है जो इसके ऊपर लगा रहता है यहाँ पे, जिसको अभी हमने यहाँ पे कनेक्ट किया था, मैं दिखा देता हूँ, ये वाला, ठीक है। इस फैन को यहाँ से कनेक्ट किया जाता है, इसको यहाँ से पावर मिलती है। ये CPU फैन के लिए कनेक्टर आ गया। इसके बाद में आपके मदरबोर्ड को जिस कनेक्शन से पावर मिलती है, तो यहाँ पे ये जो कनेक्शन आप देख रहे हैं इसे बोलते हैं P4 पावर कनेक्टर। तो 4 पिन वाली एक कनेक्टर आता है जो इसके अंदर फिट होता है, जिससे पूरे बोर्ड के अलग अलग सेक्शंस को पावर मिलती है। और सबसे अंत में यहाँ पे आपको मिल जाता है आपका CPU का स्लॉट, जहाँ पे आप CPU को फिट करते हैं। तो इस तरह से जो मदरबोर्ड के सारे हिस्से हैं वो अलग अलग तरह से काम करते हैं। इसके बाद में यहाँ पे ये जो आपको दिख रही है ये मदरबोर्ड की बैटरी है। और ये बैटरी क्या करती है कि आपके कंप्यूटर का जो टाइम चलता है उसको सेट करके रखती है, यानी सेव करके रखती है। और साथ में आईबॉस के सेटअप की जो भी सेटिंग्स होती हैं, यानी कि हार्ड डिस्क से आपको बूट लेना है या आपको DVD ड्राइव से बूट करना है या USB से बूट करना है, वो सारी सेटिंग्स को ये सेव करके रखती है। और इसके साथ ही अगर आप हमारे इसी तरह के कंप्यूटर कोर्सेज करना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट pcskill.in को ज़रूर विजिट करना। बहुत सारे
कोर्सेज यहाँ पे दिए गए हैं विद ISO सर्टिफाइड, हिंदी में है, बहुत सरल भाषा में है, आपको बहुत अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आने वाली हैं। या फिर अगर घर पे बिना इंटरनेट के देखना हो तो हमारी पेन ड्राइव कोर्सेज को ज़रूर ऑर्डर करना। और इसी तरह के वीडियोज़ अगर आपको और भी चाहिए तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना।